दोस्तों, आजकल मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में पहले पहल क्या हुआ और किस तरह से कुछ कलाकार यहाँ पर आए। उन्होंने अपनी प्रतिभा से सबको मन मोहा और प्रतिष्ठित हुए और खूब ख्याति बटोरी। हमारी माइथोलॉजिकल किताब है रामायण। रामायण को संस्कृत में लिखा वाल्मीकि जी ने और अवधी में लिखा तुलसीदास जी ने। रामायण पर फिर फिल्में भी बनी, लेकिन रामायण पर बहुत सारे काम तो हुए हैं, लेकिन रामायण की शुरुआत हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे हुई, इसके बारे में आज बात करते हैं। एक ही एक्टर ने राम और सीता का किरदार एक फिल्म में निभाया और रामायण पर बनी ये पहली फिल्म थी, लंका दहन, जो रिलीज हुई थी साल 1917 में। यानी ये एक साइलेंट फिल्म थी। इस फिल्म में हनुमान का किरदार एक्टर डी डापके ने निभाया था और भगवान राम व देवी सीता का किरदार जिस कलाकार ने निभाया था उनका नाम था अन्ना सालुंके। ये वही अन्ना सालुंके हैं जिन्होंने भारत में बनी पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र में तारामती का चरित्र निभाया था। भारतीय सिनेमा के शुरुआती जमाने में औरतें फिल्मों में काम नहीं करती थी। सिनेमा तो छोड़िए, गांव गांव शहर शहर घूमने वाली जो नाटक मंडलियां थी उनमें भी औरतें नहीं होती थी। तब आदमी ही औरतों के किरदार जिया करते थे। यूं तो लोग उन नाटकों को बहुत एंजॉय करते थे, मगर उन पुरुषों को हिकारत भरी नजरों से देखते थे जो नाटक में महिला पात्रों के काम करते थे, औरतों के कपड़े पहनते थे। उस जमाने में नौटंकी करना निम्न दर्जे के लोगों का काम माना जाता था, मगर आज सीन पूरी तरह से बदल गया है। बात लंका दहन के फिल्म के बारे में करते हैं तो ये फिल्म भी दादा साहब फाल्के जी ने डायरेक्ट की थी और इसकी कहानी वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। विकिपीडिया पर इस फिल्म की 5 मिनट की लंबी एक क्लिप भी मौजूद है, कभी उसे देखिएगा मौका मिले तो। और जब आप उसे देख रहे हो तो इमेजिन कीजिएगा कि उस जमाने में साइलेंट फिल्में लोग कैसे देखा करते होंगे। इन फिल्मों के साथ म्यूजिक चला करता था। एक लाइव म्यूजिक पार्टी बैठती थी सिनेमा घरों में और वो सीन के हिसाब से म्यूजिक प्ले करती थी। यानी कि सीन चल रहा है सामने आपके और म्यूजिक जो है वो नीचे चल रहा है, म्यूजिशियन बजा रहे हैं और म्यूजिक जो प्ले होता था। ये क्लिप यूट्यूब पर भी है, आप इसको भी देख सकते हैं। लंका दहन जब बनकर तैयार हो गई थी तो मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में इस फिल्म का प्रीमियर रखा गया था। कहते हैं कि ये फिल्म देखने के लिए मैजेस्टिक सिनेमा के बाहर बहुत भीड़ लग गई थी, लंबी लंबी कतारें खड़ी हो गई थी और इस फिल्म का टिकट लेने के लिए वहां पर खूब धक्का मुक्की हुई। और जब फिल्म शुरू हुई और भगवान राम स्क्रीन पर दिखाई दिए तो लोगों ने अपने जूते चप्पल तक उतार दिए थे, लोग हाथ जोड़कर बैठ जाते थे। दादा साहब फाल्के ने अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र की तुलना में इस फिल्म की फोटोग्राफी में काफी उन्नत कर ली थी। लोगों को इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स तब बहुत अच्छे लगे थे। एक फिल्म इतिहासकार हैं अमिता गांगर करके, इस फिल्म के बारे में वो बताती हैं कि लंका दहन के शो सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाते थे। टिकट के लिए लोग बहुत उतावले हो जाते थे, धक्का मुक्की भी खूब होती थी, लड़ाइयाँ भी होती थी, मगर फिर भी सबको टिकट नहीं मिल पाता था। ऐसा भी कई दफा होता था कि टिकट किसे दिया जाए इसका फैसला करने के लिए टॉस उछाला जाता था। स्क्रीन पर लोग इतने सिक्के उछालते थे कि शाम को दादा साहब फाल्के के ऑफिस में बोरों में भरकर वो सिक्के पहुंचाए जाते थे। यानी कि बोलता हुआ समय सिनेमा नहीं था, साइलेंट सिनेमा था, लेकिन सिनेमा के दीवाने तब भी थे। और जब बोलता सिनेमा आया, पहली फिल्म बोलती हुई आई आलम आरा और राजा हरिश्चंद्र जो इन्होंने बनाई, और राजा हरिश्चंद्र के साथ जो तारामती का रोल है वो भी इसी एक्टर ने किया। तो वो ज़माना सोचिए जब महिलाएं फिल्मों में नहीं आती थीं, जब औरतों के किरदार नाटक में नौटंकियों में पुरुष ही करते थे, फिल्मों में भी पुरुष करते थे। लेकिन ये मैंने बताया आपको रामायण के बारे में, जो हमारी मैथोलॉजिकल बहुत बड़ी किताब है, बहुत बड़ी धार्मिक किताब है। और इस पर तो फिर बाद में जब रामायण सीरियल बना उसने तो पूरे देश में तहलका मचा दिया। जितनी देर वो रामायण सीरियल संडे को आया करता था, लोगों खाली होके उस सीरियल को देखा करते थे। पूरे देश की सड़कें खाली हो जाती थी, लोग घरों में टेलीविजन सेट्स के आगे बैठते थे। तो ये है ताकत सिनेमा की। तो ऐसे ही सिनेमा के लिए कुछ और नई जानकारियां, नए लोग कैसे आए और कैसे प्रतिष्ठित हुए, उनके बारे में अगले एपिसोड